नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। जब से मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब से ही सारे ही कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की बैंड बजी हुई है। फिर चाहे वो CDSL हो, कैम्स हो या फिर हो एंजल वन या एंजल वन जैसी और बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनीज, सब अपने ऑल टाइम हाई से नियरली 30-40% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में भी एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, और वो है BSE लिमिटेड। अभी हाल ही में जो गिरावट हुई है उसमें BSE का शेयर प्राइस भी अच्छा खासा डाउन हुआ था, लेकिन बस पिछले कुछ ही दिनों में BSE का शेयर प्राइस मोर देन 40% ऊपर आया है और अभी 5,500 रुपए की शेयर प्राइस के साथ ये अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है अभी लास्ट ट्रेडिंग डे का, यानी कि फ्राइडे के दिन। फ्राइडे को BSE ऑलमोस्ट 20% अप था। अब ऑब्वियस है कि अगर इतना बड़ा मूवमेंट है तो कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज भी रही होगी। तो उस दिन एक्चुअली दो बड़ी न्यूज थी। एक तो सेबी ने एक्सपायरी डेज को लेकर अपना जो सर्कुलर रिलीज किया था वो BSE के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव था, क्योंकि पहले यह था कि NSE अपनी एक्सपायरी मंडे या ट्यूसडे को शिफ्ट कर सकती है, जिससे कि BSE के वॉल्यूम्स पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता। इनकी ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी कम हो सकती थी, लेकिन सेबी के नए सर्कुलर के बाद ये श्योर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। NSE अपने एक्सपायरी डेज चेंज नहीं कर पाएगी, तो BSE के वॉल्यूम्स पर भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और वैसे कंपनी के बिजनेस वाइज तो ये ज्यादा बड़ी पॉजिटिव न्यूज थी, लेकिन शेयर होल्डर्स में जो एक्साइटमेंट था वो था बोनस इश्यू के कारण। जी हाँ, फ्राइडे को ये न्यूज थी कि BSE बोनस शेयर्स इश्यू कर सकती है, और इसी कारण हमें थोड़ी पैनिक बाइंग भी देखने को मिली। अब देखिए, फ्राइडे को तो बहुत कंफ्यूजन था कि कंपनी एक्चुअल में बोनस शेयर्स डिक्लेयर करेगी भी या नहीं, अगर करेगी तो कब करेगी, किस रेशियो में करेगी, क्योंकि तब सिर्फ एक प्रपोजल की न्यूज थी। लेकिन अब आज के दिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। 30 मार्च को यानी कि कल BSE की एक मीटिंग थी जिसमें कंपनी ने बोनस इश्यू को अप्रूव कर दिया। वैसे जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि संडे को कोई कॉर्पोरेट मीटिंग रखी गई हो, लेकिन BSE ने इस बार कुछ अलग किया है, क्योंकि ये मीटिंग संडे के दिन ही थी। और संडे की इस मीटिंग में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक बड़ी खुशखबरी दी है। BSE ने 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स डिक्लेयर किए हैं, यानी कि BSE का अगर एक शेयर आप होल्ड करते हैं तो 2 बोनस शेयर्स कंपनी आपको देने वाली है। हालांकि आपको इसका डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आगे चलकर कंपनी की शेयर प्राइस भी उसी रेशियो में कम हो जाएगी। ये वैसे बोनस इश्यू का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ नए लोग ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें बोनस शेयर्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। हाँ, शेयर्स जरूर फ्री में मिलेंगे, लेकिन शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। जैसे मान लो अगर 3,000 रुपए की प्राइस पर आपके पास BSE का एक शेयर है, तो जैसे ही आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे तो आपकी एवरेज प्राइस हो जाएगी 1,000 रुपए। तो 1,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो कि है 3, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो वही 3,000 रुपए ही रहेगा। हाँ, बस नंबर ऑफ शेयर्स 1 से बढ़कर 3 हो जाएंगे, क्योंकि आपको बोनस शेयर्स मिले हैं। अब हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को बोनस शेयर्स मिलेंगे। बोनस इश्यू में एक रिकॉर्ड डेट का भी पॉइंट होता है। उस रिकॉर्ड डेट के दिन जिस किसी के भी डीमैट अकाउंट में बोनस इश्यू करने वाली कंपनी के शेयर्स होंगे, बस उसे ही बोनस शेयर्स मिलते हैं। अगर आप रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर्स परचेज करते हैं तो आपको बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि भाई BSE के बोनस इश्यू की रिकॉर्ड डेट क्या है, ताकि हम उससे पहले BSE के शेयर्स खरीद ले और हमें भी बोनस शेयर्स मिल जाए। तो देखिए, BSE ने यह जरूर बताया है कि वो 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स देंगे, लेकिन अभी तक अपनी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर नहीं की है। अब अगले कुछ दिनों में ये अपनी एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड करेंगे, और उस रिकॉर्ड डेट के दिन अगर हमारे डीमैट अकाउंट में BSE के शेयर्स हुए तो फिर हम बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ T+1 का सेटलमेंट चलता है, यानी अगर हम आज शेयर्स परचेज करें तो हमारे डीमैट अकाउंट में कल आएंगे। तो कंपनी जो भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस करे, अगर हम उसी दिन शेयर्स परचेज करेंगे तो हमें बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम रिकॉर्ड डेट से एटलीस्ट एक दिन पहले शेयर्स परचेज कर लें, तभी वो रिकॉर्ड डेट वाले दिन तक हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे। हालांकि सिर्फ बोनस शेयर्स पाने के लिए आपको BSE के 5,500 रुपए के प्राइस के शेयर्स खरीदने हैं या नहीं, ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया है, बोनस शेयर्स से आपको कोई डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा, और ना ही कंपनी के फंडामेंटल्स में कहीं कुछ चेंज होगा। हमें जिस भी रेशियो में बोनस शेयर्स मिलेंगे उसी रेशियो में कंपनी की मार्केट प्राइस भी कम हो जाएगी। और वैसे भी जो भी कंपनीज बोनस शेयर्स इश्यू करती हैं उनमें जनरली रिकॉर्ड डेट वाले दिन एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी लोग बस बोनस इश्यू के लिए शेयर्स परचेज करते हैं वो अपने शेयर सेल करना शुरू कर देते हैं, और शेयर प्राइस में एक बड़ी गिरावट आती है। तो अगर आपको उस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, आपको ये लगता है कि ये कंपनी आगे चलकर ग्रो करेगी, तो ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, ना कि सिर्फ बोनस इश्यू के लालच में। तो दोस्तों, अभी आपके पास BSE के शेयर्स है या नहीं, और आप बोनस शेयर्स के लिए कितने एक्साइटेड हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।